कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, ये अद्भुत समय, ये समय जब हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर एकदम शांत है, और इस शांत और सुकून के समय में हम परमेश्वर के आनंद से भरकर प्रभु की वाणी को सुनने बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा, कल जो गवाही हमने सुनी उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास को फूका है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सटीक समय में इस गवाही को मुझे स्मरण दिलाया, और प्रभु ने मुझे अनुमति दी कि मैं अपनी इस गवाही को आप में बांट सकूं। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं आज, जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी गवाही को सुनकर हमें भी ऐसा लगा कि हमने भी अपने विश्वास के स्तर में बढ़ना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की वाणी को जब आप गंभीरता से लेते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन आपके मांस और गूदे को भेद देता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, और वो आज के इन वचनों के द्वारा फिर एक बार हमारे आत्मा को तैयार करने जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, उससे आशीष पाए, क्यों ना हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। और उसके नाम का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 एंड वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 62 वर्सेस 1 to 8। ज़बूर की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसके 1 से 8 आयतों को हम पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी नजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बिश न होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानिंद है, ताकि सब उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश न होगी। मेरी नजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा पूरा विश्वास है आपने मेरे साथ इस समय वचन पढ़ा है। 62 अध्याय का पहला वचन कहता है, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी नजात उसी से है। हालेलुया। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। कई बार जब हमको परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता बनाना है, तो कई बार हमको चुपचाप होकर, वचन क्या कहता है यहाँ पर, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। बड़बड़ाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, परंतु शांत होकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए हूँ। उसको कहते हैं परमेश्वर के खोजी होना। हालेलुया। अपने पवित्र शास्त्र में लिख लीजिए इस वचन का, परमेश्वर की खोज करना। आमीन। जब हम शांत मन से अपने मन को पूर्ण रूप से प्रभु की ओर लगाते हैं, तो मानो हम परमेश्वर को सुनने और समझने के प्रयत्न में लग जाते हैं, कोशिश में लग जाते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बिश न होगी। अर्थात सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। हालेलुया। अगर यीशु नासरी आपकी चट्टान और आपका गढ़ है, ये बात गंभीरता से जिस दिन आपको पता चल जाएगी, तो आपको परमेश्वर की महानता पता लग जाएगी। हालेलुया। जिसको ये पता है ना, जिस धर्मी व्यक्ति को, भाई को या बहन को ये पता है कि परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो ना किसी भी परिस्थिति से डगमगाता नहीं है। वो परिस्थिति के सामने विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़ा पाया जाता है। हालेलुया।
हमेशा एक बात याद रखिए, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है और वो अपने युद्ध को लड़ना और जीतना भली-भाँति जानता है। हालेलुया! आगे वचन कहता है तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसका कत्ल करो? एक पुरुष पर कब तक धावा करते रहोगे, ऐसा दाऊद पूछता है। दाऊद लिखता है अपने भजन में कि एक पुरुष पर कब तक धावा करते रहोगे कि सब मिलकर ये अकेले आदमी को पाकर उसको घात करो। वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान होता है। उसकी तो हालत पहले ही खराब होती है, लेकिन आप लोग घात लगाकर क्यों उसको मारने के पीछे लगे हुए, ऐसा दाऊद यहाँ पर लिखता है। सचमुच, चौथा वचन कहता है, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हालेलुया! चौथे वचन से पहले तीसरा वचन आता है। ये उन लोगों के विषय में बताता है जो आपके विरोधी है, जो नहीं चाहते आपकी सेवकाई बढ़े हो, जो नहीं चाहते आपके जीवन में उन्नति हो, जो आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही करने की सोचते हैं। किसी बात की जलजलाहट या कुड़कुड़ाहट के कारण, ईर्ष्या या डाह के कारण हो सकता है। लेकिन वचन कहता है, आप जिस पद पर है उस पद से शत्रु आपको गिराने की कोशिश करता है। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हालेलुया! ये आखिरी का भाग अंडरलाइन कर ले। क्या इस चौथे वचन के पार्ट बी वाले वचन में मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं, क्या आप तो ये व्यक्ति नहीं हैं? अपने आप को परखिएगा, अपने आप को जांचिएगा कि लोगों के सामने जब हम जाते हैं तो हम प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे, आप बड़े अच्छे हैं, हम बड़ी मीठी बातें करते हैं, पर वचन कहता है मन में कोसते हैं। हालेलुया! क्या आप इस चौथे वचन में फिट होते हैं क्या? पहले भाग में होते हैं या दूसरे भाग में होते हैं? ये आप तय कीजिएगा। आमीन। पाँचवाँ वचन कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा परमेश्वर से अर्थात उसी से है। अब देखिए 5वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। किसको आज्ञा दे रहा है दाऊद? अपने मन को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रहे। पहले वचन में हमने क्या पढ़ा था? मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। हालेलुया! उसी बात को 5वें वचन में वो कहता है, अच्छा तू सुन नहीं रहा क्या? मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से, हे मन, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया! क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जब आप परमेश्वर के, कभी चुप रहकर देखिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आमीन, एक्सरसाइज कीजिए परमेश्वर के सामने चुपचाप रहने की, ताकि आपका मन प्रभु की ओर लगा रहे और आप प्रभु की वाणी को सुन सके। हालेलुया! देखिए एक वचन है, एक समय है जब आपको प्रार्थना करनी है, एक समय जब आपको परमेश्वर की सुनने के लिए ठहर जाना है। उसको कहते हैं, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें। हालेलुया! 6वां वचन कहता है, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं नहीं डिगूंगा। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। आमीन। दूसरे वचन में भी यही लिखा है, लेकिन दूसरे वचन में और 6वें वचन में एक फ़र्क है। दूसरे वचन में लिखा है, सचमुच परमेश्वर मेरी चट्टान है और मेरा मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है और मैं बहुत न डिगूंगा। और 6वें वचन में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए अब मैं न डिगूंगा। वहाँ पर लिखा है मैं बहुत न डिगूंगा, यानी मैं थोड़ा बहुत डिगूंगा पर बहुत अधिक डरूंगा नहीं। लेकिन 6वें वचन में पहुँचते पहुँचते दाऊद का विश्वास इतना मजबूत हो गया कि वो कहता है अब तो मैं हिलूंगा ही नहीं, शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपने स्थान पर विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर ही खड़ा रहूंगा और मैं शत्रु की ओर नहीं परंतु प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाऊंगा। हालेलुया! आमीन। 7वां वचन कहता है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया! आप रोज़ इन वचनों को अंगीकार करेंगे ना, आप बोलने लग जाएंगे दाऊद के समान। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। अंगीकार करना सीखे वचन का। आमीन। और 8वां वचन कहता है, हे लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो,
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मैंने इस बात को सीखा है कोविड के समय से, अपने मन को खोल कर परमेश्वर के सामने रखो। आमीन। लोगों के सामने शर्म आती है, एकांत के समय में अपने किवाड़ को बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना के समय में अपने मन को खोल कर रख दो। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हे प्रभु तू जानता है, हे प्रभु तू जानता है वाली प्रार्थना मत करो। ओपन अपने आप को पर प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल कर रख दो, अपने मन की बातों को खोल कर रख दो। आमीन। प्रभु जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, बट ही वांट्स टू स्पीक यू आउट। वो चाहता है कि आप मुंह से अंगीकार करें, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। 8वें वचन का पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें। हर समय उस पर भरोसा रखो। इतवार की प्रार्थना में उस पर भरोसा रखो और मंडे से सैटरडे अपने आप पर भरोसा रखो, नहीं लिखा है। हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, मेरा विश्वास है। ये जो वचन हम दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और वचन के द्वारा वो हमें फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण हम परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन से प्रार्थना करेंगे। खुदावन, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 22 और 3 में तू कहता है, तू इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। प्रभु, हमें धन्यवाद देना सीखा, हमें स्तुति आराधना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु, ताकि हम तुझे प्रसन्न करने वाली जाति का भाग कहलाने पाए। प्रभु, आज के जो पवित्र आशीषित वचन तो हमारे मध्य में लेकर आया है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान और करुणा से भरकर तू हमको तैयार कर राजा, ताकि जब हम तेरी वाणी को सुने तो हम केवल उसके सुनने वाले नहीं, पर उसको समझकर उस पर चलने वाली जाति का भाग हो सके। प्रभु जी, इस समय हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाएं जो वो हमारे विरोध में करता है, उसका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचन के लिए, कल की गवाही के लिए जो मैंने आपके मध्य में बांटी, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जब मैं आपके साथ उस गवाही को, बिकॉज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मैं उस हर एक क्षण को, उस हर एक पल को जी रहा था। हालेलुया। जब मैं कल कई वर्षों बाद उस गवाही को जब मैं बांट रहा था तो मुझे प्रभु वो हर एक बात को स्मरण दिला रहा था। मुझे अभी भी वो फर्नीचर याद है, अभी भी वो शोरूम याद है, अभी भी मुझे वहाँ की गाड़ियों की पार्किंग कैसे होती है, लॉट पार्किंग कैसे होती है, मुझे एवरीथिंग गॉड वॉज रिमाइंडिंग मी व्हेन यस्टरडे आई वॉज टेस्टिफाइंग। जब मैं कल गवाही दे रहा था तो प्रभु मुझे उस स्थान को, उन सारी बातों को, उन सब लोगों को स्मरण करा रहा था। हालेलुया। कल मैंने आपसे एक बात कही थी प्रियो, जब पवित्र आत्मा किसी बात को आपकी अंतरात्मा में कन्फर्म करता है तो आपको उस समय विश्वास से भरने की ज़रूरत है, सामर्थ्य से भरने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, परमेश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। देखिए, अगर मैं इम्पेशेंट हो जाता, मैं अपनी सहनशीलता, धीरज को छोड़ देता, तो शायद मैं कल जो गवाही आपको बांटा वो गवाही मेरे जीवन में होती ही नहीं। आमीन। परंतु क्योंकि उस समय पर पवित्र आत्मा ने मेरी अंतरात्मा में कन्फर्मेशन दिया था कि ये गाड़ी तू ही खरीदेगा, क्योंकि तूने मुझसे मांगा है और मैं तुझे इसे दूंगा। इट बहुत समय लग गया उसमें, उस आशीष को प्राप्त होने में, बट मैंने अपना विश्वास और अपना अंगीकार करना बंद नहीं किया। हालेलुया। आमीन। सी एक्चुअली हमको क्या है ना, हमें हमारी बहुत सारी आशीषें पाने से हम वंचित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम विश्वास की बात कुछ समय तक करते हैं, बाद में वो विश्वास की बात उल्टी हो जाती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। वी स्टार्ट्स मर्मरिंग, हम लोग मर्मरिंग करने लगते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुदबुदाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, हट ऐसा हो गया, हट वैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं। धन्यवाद देने की जगह हम कुड़कुड़ाहट में अपने समय को ज़्यादा बिताने लगते हैं। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना होगा, मेरा विश्वास है, या अधिकतर लोगों ने ये स्वयं ही कहा होगा, सबके जीवन में चमत्कार होते हैं पास्टर जी, मेरे जीवन में पता नहीं प्रभु को क्या नाराज़ी है।
है ना? जब हम निराशा की ओर बढ़ते हैं ना, उदासी और चिंताओं की ओर बढ़ते हैं ना, तो अक्सर हमारे मुख से ऐसे शब्द बाहर आते हैं। पता नहीं उनके जीवन में चमत्कार हो गया। मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी पास्टर साहब, उनके जीवन में भारी बदलाव आ गया। लेकिन मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जहाँ के वहीं हूँ। ऐसा आपने ज़रूर किसी न को ना किसी को कहते हुए सुना होगा। कई बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, पास्टर साहब उनकी बात अलग है बाबा, वो बहुत धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम तो क्या पापी लोग हैं ना, परमेश्वर हमको भला क्यों चंगा करेगा। उनके जीवन में चंगाई को उंडेला प्रभु ने, उन्होंने पिछले 2 सप्ताह पहले कलीसिया में खड़े होकर गवाही भी दी, कैसे अद्भुत रीति ने कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको चंगा किया। लेकिन हमारा क्या है, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है, हम वहीं के वहीं हैं, हम सिर्फ़ प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा। एक मेरे एक मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी को एक भयंकर बीमारी से वो ग्रसित है और यू नो पिछले तकरीबन 8 या 9 सालों से वो अपनी पत्नी का इलाज कर रहे हैं। एंड कुछ दिन पहले उनसे फ़ोन पर मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी, प्रेयर रिक्वेस्ट देना था आपको पत्नी के लिए, ये हो गया, वो हो गया। एंड व्हेन आई वाज़ काउंसलिंग हिम, जब मैं उनको हिम्मत बंधा रहा था या धाड़स बंधा रहा था, ही स्टार्टेड मर्मरिंग, अरे क्या 9 साल हो गए, परमेश्वर पता नहीं हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, हमारे मार्ग सीधे हैं, हमने लोगों को बहुत सहायता की है, ये किया है, वो उपकारों को गिनाने लगा और साथ-साथ कुड़कुड़ाहट भी कर रहे थे। आमीन। मैंने उनसे कहा, पास्टर जी 9 साल से कोई मेजर ऑपरेशन उनकी वाइफ़ का होना है और उसके लिए उनके पास फंडिंग्स नहीं है, वो एनजीओज़ कॉन्टैक्ट्स कर रहे, यहाँ-वहाँ कॉन्टैक्ट्स कर रहे, पर कुछ हो नहीं रहा। सो सडनली मैंने उनको बीच में रोका। मैंने उनसे कहा, पास्टर जी, ब्रदर जी एक बात बोलूँ? उन्होंने कहा बोलिए ना पास्टर साहब। मैंने कहा, पास्टर जी आप अभी ये जो बातें बोल रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरे अपने लोग छोड़ के भाग गए हैं, किसी ने मुझे धोखा दे दिया समय पर हाँ, हाँ करके, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से, ऑपरेशन डेट फिक्स हो गया और बाद में मुझे धोखा दे दिया। लेकिन पास्टर जी, आप ब्रदर जी आप इस बात के लिए थैंकफुल है क्या कि पिछले 9 वर्षों में इस भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपको और आपकी पत्नी को जीवित रखा है? दैट इज़ इनफ टू थैंक द लॉर्ड। आमेन। मेनी टाइम्स वी फॉरगेट, हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। आमेन। वो इसीलिए तो भजन संहिता कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के है, और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। छोटे मोटे कामों को भूल जाना ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी उपकार को न भूलना। पिछले 9 वर्षों से पति पत्नी को लेकर प्रभु बढ़ रहा है, वो उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे। पिछले 9 वर्षों में भी उन्होंने मुझे कई बार कहा कि उनको धन की समस्या हुई, बाकी समस्याएं हुई, लेकिन अगर वहाँ से यहाँ तक परमेश्वर लेकर आया है, तो क्या ये बहुत बड़ा एहसान नहीं है हमारे जीवन पर? क्या उस बात के लिए उस भाई ने उसकी पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, मैं उनका न्याय नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अधिकार ही नहीं है। मैं आपको जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। जो कुछ भी आज आपके पास है ना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखें, ताकि परमेश्वर उसमें से मल्टीप्लाई करके आपके आशीषों को बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। बट हमको मर्मरिंग करने की आदत, सबको चंगा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा होना था, ये होना था, सबको प्रमोशन मिल रहे हैं, वो तो उस योग्य भी नहीं था, उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कई बार हम ये कहते हैं, है ना? हम अक्सर दूसरों पर दोष मढ़ते हैं कि उन्होंने कहा था, मैंने नहीं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है प्रियो, जब हम इन बातों को करते हैं। हालेलुया। सी किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा था, मैं वो बैप्टिज़्म ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में सिखा रहा था और सभा के बाद वो परिवार मेरे पास आया, अरे इतने वर्षों से हमारे पास्टर भी पढ़ा रहे, पास्टर साहब सबको पवित्र आत्मा का दान मिला, हमको मिला ही नहीं है, आपने कोशिश की है? वो कैसे करते हैं? हाँ, कितने साल से चर्च में आ रहे हैं? पास्टर साहब हमको 10-12 साल हो गए, हम इस कलीसिया के मेंबर हैं। आप इसके पहले भी कहीं जाते थे? हाँ जी, 3 साल 15 साल हो गए हमको विश्वास में आके। तो मैंने उनसे कहा, क्या आपने कभी पवित्र आत्मा को ये चीज़ माँगी है? या कभी आपने सटीक टीचिंग्स ली है, बैप्टिज़्म ऑफ द होली स्पिरिट क्या होता है? तो वो मुझे देख रहे थे, ये क्या होता है? मेनी टाइम्स वी डोंट नो द थिंग। हम कुछ भी बड़बड़ाते, दुनिया बोल रही इसलिए हम भी बोल रहे, सबको प्रभु अन्य-अन्य भाषा दे रहा है, हमको नहीं। अरे आपने कभी कोशिश ही नहीं की, हमने की। अगर कोशिश करोगे, प्रभु के वचन के आधार पर अगर आप बढ़ोगे, खातिर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। आमीन। देखिए, कई बार हम इन बातों को बोल जाते हैं और जब बातें हमारे समझ के अनुसार होते हुए दिखाई नहीं देती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम बोलते तो हैं बड़ी-बड़ी बातें, पर होता कुछ नहीं है। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबॉडी हियर?
है ना? देखिए, आपके मुख में मृत्यु और जीवन दोनों की ताकत है ना? इसको काम में लाना सीख लीजिए, क्योंकि आप उसका फल भुगतने वाले, ऐसा नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है। कुछ भी बड़बड़ाना नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमने कुछ सुन लिया, हमको अच्छा लग गया, इसलिए हमने उसको उठा के कोट कर दिया। नो, नो। वचन के आधार पर बोलना सीखिए। पिछले दिनों मेरी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रही थी। मैं आपको वचन पर लेकर जा रहा हूँ इस बात को बताकर। पिछले दिनों में मैं बाहर था मिनिस्ट्री के लिए, और जब मैं आया और मैंने अपनी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट उठाया तो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ले नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियर को बुलवाया, मैकेनिक आए, एक टेक्नीशियन आया, एक मैकेनिक आया, और खुद जो उस गैराज के ओनर थे वो खुद आए। उन्होंने कहा, हामिद भाई मैं खुद ही आ जाता हूँ, देख लेता हूँ। जब वो आए और उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने वो स्टीयरिंग पर बैठे, उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, खड़ 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 करके बंद पड़ गया, खड़ खड़। तब उन्होंने बोनट खोला, और जैसे ही उन्होंने उस इंजन को चेक किया, या बोनट में जो भी लगा हुआ था उस सिस्टम को चेक किया, देयर वेयर सम लूज कनेक्शंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज नॉट वर्किंग। वहाँ पर ना कुछ लूज कनेक्शंस थे, और उस लूज कनेक्शंस के कारण वो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी उठा नहीं रही थी। मुझे लगा बैटरी का फॉल्ट होगा, क्योंकि बैटरी अक्सर कमज़ोर हो जाती है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं उठता है। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर कुछ लूज कनेक्शंस थे, जिसके कारण बैटरी उठ नहीं रही थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। देखिए, मेरी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको नदी में डुबा दूँ या जला दूँ या किसी को बेच दूँ या किसी को चिपका दूँ। नहीं, 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 नहीं। कभी भी ये गलती मत करना। आमीन। गाड़ी शुरू नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो यूज़लेस है। आमीन। सी आई न्यू आई हैव टू फिक्स इट अप। वो मेरी गाड़ी है, और मुझे ये सीखना होगा कि मुझे उसको सही करना है, मुझे उसको ठीक करना है। हम क्या करते हैं, हम पेन से लिखते हैं, अगर नहीं चल रहा तो हम वो रिफ़िल निकालते हैं, फूँकते हैं, झटकते हैं, फिर लिखते हैं। अगर वो नहीं चला ना, उसको फेंक देते, दूसरा पेन ले लेते हैं हाथ में। नेवर डू दैट। हालेलुया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। आमीन। देखिए, द लूज़ कनेक्शंस, और कनेक्शंस का लूज़ होना, इसका अर्थ क्या है, वो सेल्फ स्टार्ट उठा नहीं रही थी। मैंने बोनट खोला था, खुद की बुद्धि से बैटरी को चेक किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने टीम को बुलाया था। आमीन। मुझे लगा कुछ होगा तो मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। बट कनेक्शंस का लूज़ होना, इसका अर्थ है समवेयर पावर इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड। जब मैंने उस ऑटोमोबाइल इंजीनियर से पूछा कि ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, उन्होंने कहा, अमित भाई कुछ कनेक्शंस लूज़ है, और जो करंट है ना वो इन वायर्स तक पहुंच नहीं रहा है। जो पावर है जो इस वायर को टच करेगा और फिर आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होगी या पिकअप उठाएगी, ये जो पावर है ना, ये इन लूज कनेक्शंस तक पहुंच नहीं रहा है, और इसीलिए वो कनेक्शन लूज दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आमीन। सी द प्रॉब्लम वाज नॉट विद द सोर्स ऑफ पावर। जहाँ से वो वायर तक का पावर आता है ना, वो भाग में समस्या नहीं थी, पावर में समस्या नहीं थी। बट जैसे उन वायर्स को सेल्फ स्टार्ट उठाने के लिए पावर की ज़रूरत है, इन द सेम वे प्रॉब्लम इज नॉट विद द फादर, प्रॉब्लम इज नॉट विद द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट, बट वी गॉट अ लूज कनेक्शन। हालेलुया। अक्सर जब उस गाड़ी को जो पावर सप्लायर था उसका प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ वायर में कुछ गड़बड़ थी। उसी प्रकार से हमारा जो पावर है, हमारा जो पावर इंजन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इधर कोई गलती नहीं है। कनेक्शंस हमारे जीवन के लूज है, और इसीलिए हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसीलिए वो पावर यहाँ तक आता है, लेकिन लूज कनेक्शंस होने की वजह से वो यहाँ अटक जाता है। वी हैव टू चेक आवर लाइफ्स। हालेलुया। यहाँ पर कनेक्शंस लूज है, सो हमको अपने आप को जांचना है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आज परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर आपका स्पिरिचुअल मैकेनिक बनाकर भेजा है, ताकि मैं आपके जीवन के लूज कनेक्शंस अर्थात ढीले संपर्क तारों की खोजबीन कर सके। Hallelujah. See, when I was meditating upon this verse or these words, you know,
मेरा पावर कनेक्शन जो है ना, जो स्वर्ग से आता है, मेरे लूज़ कनेक्शंस की वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने कनेक्ट कर लिया, तो मैंने अपने नोट्स में उसको लिखना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को, जिस पर हम पिछले 2 दिनों से 2 दिनों से या हाँ, 2 दिनों से शायद हम लोग मनन कर रहे हैं, जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे और आवर वे। जब हमारे सोच के अनुसार जब कार्य नहीं होते, तो हमें क्या करना है, इस विषय को जब हम सीख रहे हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर ने इस समय मुझे चुना है कि मैं आपके जीवन की गाड़ी का स्पिरिचुअल मैकेनिक बनकर, हम मिलकर इस ढीले संपर्क के तारों की खोजबीन कर सके, ताकि हम पावर को कनेक्ट हो सके, और हम पावर को कनेक्ट होने के द्वारा इस संसार के लिए प्रकाश या ज्योति बनकर चमक सके। हालेलुया, आमेन। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 6 to 7 things which will help you to learn what to do when the things are not working in your way। हालेलुया। 6 या 7 बातें मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा इस अध्ययन में, जिसके द्वारा हम ये सीख सकेंगे कि जब हमारे तरीके से कार्य ना हो, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। सो इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर वे, then very first thing, write it down in your notes. Very first thing what you have to do, check your life। हालेलुया। अपने जीवन की जांच करें। आमेन। जैसे मैंने, जब मेरी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं उठा रही थी, तो मैंने बोनट खोला। बोनट में मैंने जाकर बैटरी को चेक किया, बिकॉज इंजन की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे इतना पता है, जब सेल्फ स्टार्ट नहीं होता तो कई बार बैटरी डाउन हो जाती है, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो मैं बैटरी में खोज रहा था। इन द सेम वे, if things are not going according to your way, then the very first thing what we have to do is to check your life, check our lives। amen। हमको अपने जीवन को जांचना होगा। हालेलुया। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 we are going to read। दूसरा कुरंतियों उसका 13 अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, examine yourselves what as to whether you are in faith। Test yourselves। Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified। Amen। फिर से एक बार मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अपने प्राण को परखो कि विश्वास में हो के नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। जब बातें हमारे सोच के अनुसार बढ़ नहीं रही होती है, तो सबसे पहले अपने आप को जांचना। देखिए, 2 कुरंतियों 13 अध्याय 5वां वचन कहता है, अपने प्राण को परखो। अंग्रेजी में सटीक लिखा है, एग्जामिन योरसेल्व्स। दूसरों को मत चेक करो, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है तो ये इसके वजह से नहीं हो रहा, इसको उसको दोष मत लगाओ, अपने आप को जांचो। 2 बार लिखा है, एग्जामिन योरसेल्व्स, टेस्ट योरसेल्व्स। हालेलुया। एक तो अपने आप को जांचो, और हिंदी में लिखा हुआ है, अपने आप को, अपने प्राण को परखो और अपने आप को जांचो। ये दोनों शब्द आप अंडरलाइन कर लेना। खुद के विषय में बाइबल कह रही है, जिसके वजह से समस्या हो रही है उसके जीवन को जांचो, उसका न्याय करो, ऐसा नहीं लिखा है। अपने आप को जांचने और परखने के विषय में बाइबल बताती है। आमेन। चेक योर लाइफ। अगर आपकी बातें सटीक रूप से नहीं बढ़ रही है, जैसे होना चाहिए वैसे आपके जीवन में नहीं घट रहा है, तो सबसे पहला काम करना है, अपने आप को, अपने जीवन को जांचना है। हालेलुया। आमेन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरंतियों उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन। आमेन। मैं आपको ये 2-2, 3-3, 4-4 वचन इसलिए बताऊंगा ताकि आप इसको गंभीरता से समझ सके। आमेन। 2 Corinthians chapter 10 verse 12। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने, या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हालेलुया। वी डू नॉट डेयर टू क्लासीफाई और कंपेयर आवरसेल्व्स विद सम हु कमांड देमसेल्व्स, but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they have no understanding। हालेलुया। अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना तो पहली फुर्सत में छोड़ दीजिए।
मैं ऐसा हूँ, वो मुझसे कमज़ोर है, वो अच्छा नहीं गाती है, वो अच्छा नहीं गाता है, वो अच्छा नहीं बजाता, वो मेरे जैसा प्रचार नहीं करता। कंपेयर करना ख़त्म कर दो। आपका अंगूठा, हमारे पास्टर अक्सर बताते हैं, आपका सब कुछ डुप्लीकेट मिल जाएगा, आपका अंगूठा इस पृथ्वी पर किसी से भी मैच नहीं करेगा। आप विशेष हो प्रभु की नज़र में। आमीन। इसलिए अपने आप को जाँचो, अपने आप को परखो। क्या वचन कहता है कि क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि अपने आप को आपस में नाप-तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम उसी में अपना समय बिता दे रहे हैं। हम अपने आप को नहीं परख रहे, हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ना, ना, ना। अपने आप को जाँचो, अपने आप को परखो, हमने पहले वचन में सीखा। यहाँ पर वचन कहता है, अपने आप अ अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। आमेन। चेक योर लाइफ, एग्जामिन योरसेल्फ। अगर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, things are not going according to your way, then check your life first. हालेलुया। एक और वचन मैं आपको बताता हूँ, उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। गलातियों 6:4 में लिखा है, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 4 सेज, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हालेलुया। अंडरलाइन कर ले। तीनों वचनों में एक ही बात लिखी है, अपने आप को जांचो, अपने को परखो, अपने आप को संभालो, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर बातें, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, आपकी विनतियां आशीष के रूप में आपके जीवन में लौट कर नहीं आ रही है, तो परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 4थे वचन में कहता है, हर एक अपने ही काम को जांच ले। हर एक कभी कभी अपने को भी जांच ले, ऐसा नहीं लिखा है। ये अपने ही को जांच ले, इसका अर्थ है अपने अलावा किसी और को न जांचे। हालेलुया। पर हम उल्टा कर रहे हैं, हम गलत भी है तो भी हम दूसरे की परख निकाल रहे हैं, दूसरे को जांच रहे हैं। हम सही भी है तो भी हम दूसरे की जांच और परख कर रहे हैं। बट पवित्र शास्त्र उल्टी बात बताता है, अपने आप को जांचे और परखे। हालेलुया। मैंने इन वचनों को आपको इसीलिए बताया क्योंकि मैंने अपने जीवन को जांचना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज यहाँ पर रखा है, ताकि मैं इसी बात को आपको बता सकूं कि दूसरों की परख और दूसरों की परीक्षा और न्याय करने से अच्छा है हम अपने जीवन को जांचें। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट इन ट्रबल, फिजिकली और कुछ भी, आप मेरे जीवन में जब भी फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कोई भी जीवन के क्षेत्र में जब परिस्थिति विकट हो जाती है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने चारों ओर एक राउंड को बना लेता हूँ, या एक स्क्वायर को बना लेता हूँ, है ना, एक बाउंड्री लाइन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर हूँ, मुझे अगर फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सेंटिमेंटल कोई भी क्षेत्र में अगर मेरे प्रार्थना के अनुसार मैं नहीं बढ़ रहा हूँ या उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मैं इस स्थान पर अपने चारों ओर एक बॉर्डर, एक सर्कल बना लेता हूँ या एक स्क्वायर बना लेता हूँ। एंड I sit there, I pray, I meditate the word, and I ask God to reveal me my faults, Lord, so that I can correct myself. Amen. मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि प्रभु, मैंने कहाँ गलती कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। प्रभु जी, तू मेरी सहायता और मदद कर, इस सर्कल में, इस बॉर्डर में उतर आ प्रभु, मेरी सहायता और मदद कर, ताकि मैं अपनी गलतियों को समझकर अपने आप को करेक्ट कर सकूँ, अपने आप को संभाल सकूँ। हालेलुया। आमेन। सी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, नो मैटर हाउ दे लिव, वो इस बात की चिंता ही नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम किस क्षेत्र में आगे हैं, कहाँ हमको पीछे होना है, कहाँ आगे होना है। वो, उनकी सोच ये है, अधिकांश लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, उनकी सोच ये है कि हम जीवन तो कैसा भी बिताएंगे प्रभु, बट गॉड वांट्स, आपको एक चीज़ सीखना होगा, आप कैसे भी जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि ना ही हम खुद के ना दुनिया के, अब तो हम यीशु मसीह के हैं, ऐसा वचन कहता है और गीत का लिखने वाला कहता है। हालेलुया। अब आपके जीवन पर आपका अधिकार नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के दाम को चुकाकर आपको मोल ले लिया है। इस बात को स्मरण रखिए। हालेलुया। हम कैसा भी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, मन रखते हैं, बट यू नो व्हाट इज गॉड्स डिजायर फॉर अस। लेकिन क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? सी, गॉड वांट्स अस टू लिव कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, पवित्रता से भरपूर जीवन हम जिए,
ये परमेश्वर की इच्छा है। गॉड वॉन्ट्स अस टू लिव डेडिकेटेड लाइफ, समर्पित जीवन परमेश्वर के प्रति। मंडे को प्रार्थना किया, ट्यूसडे को नहीं किया तो भी चलता है, वेनसडे नहीं किया तो भी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे, संडे चर्च नहीं गया तो भी चलता। नो 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 नो, गॉड वॉन्ट्स अस टू लिव कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, आमेन। पवित्र जीवन या समर्पण का जीवन, डेडिकेटेड लाइफ परमेश्वर चाहता है। गॉड हैज सेपरेटेड ईच वन ऑफ अस लाइक किंग डेविड। जैसे उसने दाऊद को अलग किया था, वैसे ही उद्धार के द्वारा उसने मुझे और आपको अलग कर दिया है। और वो चाहता है कि हम पवित्रता से, समर्पण से और अद्भुत रीति से भरा हुआ जीवन, जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, हम वैसा जीवन जिए। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज नॉट गोइंग टू हील योर डिजीज और टू ब्लेस यू टू सर्व द डेविल। ईमान, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपको चंगा इसलिए नहीं देता या आशीष इसलिए नहीं देता है कि आप शत्रु के इच्छा के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर आपके जीवन में गवाहियों को इसलिए देता है ताकि मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से आशीष मांग रहे हो तो क्या आप उन आशीषों को परमेश्वर की महिमा में बने रहकर इस्तेमाल करते हो या फिर संसार में रहकर उन आशीषों को उड़ा देते हो? चेक योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा, आई डोंट डाउट इन गॉड, है ना। मैं प्रभु में संदेह नहीं करता। आमीन। मैं जानता हूँ परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, उगम स्थान है। आशीष उसके स्वभाव, आशीष देना उसका स्वभाव है, वो आशीष देगा। लेकिन क्या उन आशीषों को लेकर आप उसकी महिमा के लिए उन आशीषों का इस्तेमाल करते हो या संसार में जाकर उन आशीषों को व्यर्थ गवा देते हो? ये प्रश्न, इट्स अ बिग क्वेश्चन टू थिंक ओवर, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। इट्स अ बिग क्वेश्चन, यू नो। दैट इज़ वाई नंबर 1 वी नीड टू चेक आवर ओन लाइव्स। आमीन। हमको अपने खुद के जीवनों को जांचने की जरूरत है। नंबर 2, वी नीड टू चेक दैट वी आर लिविंग राइट लाइफ, आर वी डूइंग राइट थिंग्स इन आवर लाइफ्स, और एल्स वी आर लिविंग द लाइफ विच डेविल वांट्स। आमीन। क्या हम परमेश्वर जैसा जीवन जीने को कह रहे हैं वैसा जी रहे हैं, या शत्रु की बातों को सुनकर संसार के और शरीर की अभिलाषाओं में आकर हम उस ओर बढ़ रहे हैं? अगर उस ओर बढ़ रहे हैं, अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके अनुसार आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो रहा, it is not getting according to your way, then you have to check your life. If you check your life, if you ask God to reveal your faults and your sins, definitely he will reveal you. You have to sit with the Lord, spend time with him, उसके साथ समय बिताइए, उसके साथ बैठिए, उससे क्षमा मांगिए, पश्चाताप करें, and then test and see that the Lord is good. हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। दूसरों को मत जांचिए, अपने जीवन को जांचना सीखिए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा। अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स, और इफ़ यू आर नॉट, द थिंग्स आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू योर वे, देन if you check your life, it is, if everything is good, then what is the second thing which you have to evaluate? That I'll teach you tomorrow. हालेलुया। आइए इस समय हम अपने इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज वचन के द्वारा हमें सिखाया कि कैसे हमको अपने जीवन को जांचना है। प्रभु, अपने जीवन को जांचना और परखना तू हमें सिखा। इससे बेहतर है कि हम दूसरों का न्याय करें, पहले हम अपने जीवन को जांचे राजा, क्योंकि न्याय का अधिकार हमारे पास नहीं है। तूने हमें कहा है, मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। प्रभु जी, आज के इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति, हमारे आत्मा और विचारों में बने रहे। ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।